आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, ये डिसीजन मेकिंग से बंदा तरक्की करता है। मैं हमेशा ऑर्डर हूँ, मेरी ज़िंदगी के 99% फैसले जो है ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं सही होने का दावा नहीं कर रहा हूँ उनके, लेकिन वो क्रिटिसाइज ज़रूर हुए 99%। उसकी वजह जब भी आप ऑड करेंगे, कुछ मुख्तलिफ करेंगे, तो आप इवन नहीं ना होंगे। इवन क्या है? पैदा हों, तालीम मुकम्मल करें, नौकरी करें, बच्चे पैदा करें, दुनिया से चले जाएं, इट्स इवन। ऑड क्या है? आप बड़े हों, पहले तो पढ़ने जोगे ना हो फिर आप पढ़ना शुरू कर दें अचानक, फिर आप यूईटी पहुंच जाएं, फिर आप यूनिवर्सिटी को दरमियान से छोड़ दें। छोड़ के देखें आप आज के ज़माने में, और 22 साल 20 साल पहले जाके देखें, ठीक है कि नहीं? आप कहें यार ये क्या, ये बोंगियाँ मारी जा रहे हैं, ना स्टिकोमेट्री समझ आ रही है, ना फिजिकल केमिस्ट्री समझ आ रही है, ना प्लांट डिज़ाइन समझ आ रहा है। अब ये जुर्रत, ये सोचने की भी जुर्रत बड़ी मुश्किल है। नहीं तो अदरवाइज़ आप नोट कीजिएगा, लोग गलत कर रहे होते हैं, सारे गलत उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ये जुर्रत ही नहीं होती कि कोई ये कहे यार ये नहीं, मेरा रास्ता नहीं है। लोग गलत बस में अदब से बैठे होते हैं, गलत बस में कहते हैं अगर ये कह दिया ना रोको रोको रोको, तो सारे देखेंगे, कहेंगे यार तो चंगा बंदा, गलत बस में। वो गलत जगह पहुंच के फिर बस बदलते हैं। इतनी हेजिटेशन होती है, यकीन कीजिए। यानी ये जुर्रत के यार ये नहीं है मेरा काम। और दूसरा प्रॉब्लम ये कि सोसाइटी भी ये सुनने को तैयार नहीं है। आप एक तस्वीर बड़ी अच्छी बनी हुई, तस्वीर में कितने सर थे और एक सर निकला हुआ था, और कोई घास का वो जो रंदा सा है जिससे घास काटते हैं वो फेरने की कोशिश कर रहा है। यानी समझाने की कोशिश की थी सोसाइटी में जब भी कोई ऑड है ना तो उसको इवन करने की कोशिश की जाती है। आप दुनिया के जितने गैर मामूली लोग हैं, दुनिया के सारे गैर मामूली लोगों की कहानियां पढ़ लीजिए, आपको वो ऑड मिलेंगे। आइंस्टाइन, लामा इकबाल, शेक्सपियर, दुनिया के किसी शोबे का बंदा निकाल लीजिए, आपको वो क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। क्यों ऑड मिलेगा? क्योंकि अगर वो सब जैसा सोचता है, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सब जैसा सोचते हैं तो आपके पास नताइज भी सब जैसे होंगे। लोगों के पास एक जैसे मिलते जुलते नताइज क्यों हैं? क्योंकि सब एक जैसा सोच रहे हैं ना यार, एक जैसा सोच रहे हैं। बड़े कम लोग हैं, देखिए ज़्यादातर सोच रहे हैं मजमून अच्छे लिखेंगे नंबर आ जाएंगे। एक सोच रहा है जो मैं लिखूंगा ना वो दुनिया पढ़ेगी, एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। ऑड है। इवन क्या है? मैं अच्छा लिखूंगा नंबर आ जाएंगे। एक कह रहा है मैं लिखूंगा लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। एक है मैं तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लूंगा मेरा मेडल आ जाएगा। एक कह रहा है मैं बोलूंगा दुनिया सुनना शुरू कर देगी। ऑड क्या है? दूसरा केस क्या समझ आई? एक कह रहा है सारे उस तरफ चल रहे हैं मैं भी उसी तरफ चलूंगा। एक कह रहा है मैं उस तरफ चलूंगा फिर लोग मुझे फॉलो करेंगे। ऑड है। तो आपने डिसाइड करना होता है आप इवन में चल रहे हैं ऑड में चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आप, क्योंकि वो जो है उसका डायलॉग बड़ा अच्छा मैंने ताज़ा देख ली है मौला जट, तो वो है नवा है सोने। आप क्योंकि नवा है सोने हैं, इस वक्त नए नए है ना, ये आपको 2 साल से थोड़ा सा कोशिश की जा रही है, इंजेक्शन माइंड में लगाए जा रहे हैं कि थोड़ी सोच बदल जाए, सोच बदल जाए, सोच बदल जाए। तो आप क्योंकि अभी नवा है सोने हैं, मैं नहीं आपको कहता कि मुकम्मल ऑड हो जाए, नहीं ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऑड होना शुरू हो जाए। थोड़ा थोड़ा ऑड होने का मतलब है कि ज़िंदगी के कुछ शोबों में बगावत ज़रूर करें। ये हमने बगावत को सिर्फ महदूद क्यों किया होता है कि मैंने इधर शादी करनी है बस? ये बगावत के बड़े एरियाज़ हैं। आपने करना क्या है, आपने पढ़ना क्या है, आपने पहुंचना कहाँ पर है, आप किस तरह के क्लब में बैठे होंगे। देयर इज़ अ वर्ड क्लब, कोमाज में क्लब। द वर्ड क्लब इज़ दी। आपके दोस्त कौन होंगे, आपके दुश्मन कौन होंगे, आपसे नफरत कौन करेगा, आपसे मोहब्बत कौन करेगा, आपका अखाड़ा कौन सा होगा। कर हर मैदान फतेह, तो वो आपने मैदान भी तो डिफाइन करना है, फिर फतह करेंगे ना। जिसे मैं KPI 40s में कहता हूँ, देयर इज अ टर्म, लिख लीजिए, KPI 40s में कहता हूँ उसे। इस पे किताब इंशाल्लाह जल्दी आ रही है। अली भाई ये मेरा बड़ा पुराना लेक्चर है, टेड टॉक पढ़ी हुई है, आप निकाल के सुन लीजिएगा। टेड टॉक बाय कासिम अली शाह, KPI 40s। व्हाट इज KPI? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। टर्म्स भी याद करें, ये पढ़ी लिखी बातें किया करें जरा घर जाके, कुछ दोस्तों यारों में बैठ के ना, कुछ 2-4 नए डिक्शनरी के जुमले यूज़ किया करें। क्या समझ आई? उससे बंदा मुख्तलिफ होता है। ये जो कभी कभी मजाक उड़ता है ना आपका, बड्डा आया दानिश्वर, ये दानिश्वरी बना देती है चीज़। सही फैसला कोई कर जाता है तो वो पढ़ा लिखा है। ट्रेंड के साथ चलने वाला, ट्रेंड को फॉलो करने वाला कभी नया रास्ता नहीं बना सकता। सर पीपल फील कंफर्ट व्हेन, जब अपने कदम रखते हैं उन रास्तों पे जो पहले से बने हुए। इट्स कॉल्ड द कंफर्ट जोन। इस पे लेक्चर हो चुका है ना। कंफर्ट जोन पे चल के इतना कंफर्ट फील करते हैं क्योंकि ऑड नहीं लगता। सारे आपकी तरफ ऐसे करके नहीं देखते। आप आज फुम्मन वाली टोपी पहन के शहर में फिर के दिखाओ जरा,
आप गर्मियों में कभी कोट पहन के अनारकली का चक्कर लगा के आओ और सर्दियों में टी शर्ट पहन के, शॉर्ट्स पहन के, नीचे स्लीपर पहन के आपने लिबर्टी चौक का चक्कर लगाना है, सारे हैरान होंगे, क्या हो गया, ऑड हो गए ना आप। वो जो आंखें देखती हैं और जो प्रेशर होता है ना, वो बर्दाश्त नहीं आप कर सकते। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जो थोड़ा स्पिरिचुअल होता है ना, स्पिरिचुअल, आप सब स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि सोल है तो आप स्पिरिचुअल हैं। हाँ, एक्टिव कितनी है डिपेंड करता है। कुछ लोग 6 नान नहीं खा जाते, उन्होंने अपना मैदा एक्टिव किया होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा सुन लेते हैं, वो कुसर कुसर भी कानों की होती है ना, उनका कान इतना तेज़ हो गया होता है, कहते तू यह गल कही है। कईयों की आंख इतनी तेज़ होती है, वो ढूंढ रही होती है, ठीक है कि नहीं, कि तू सुबह फ्राई अंडा खाता है, तुम कहना इतने लगा। होता है कि नहीं होता है कि नहीं है जी ऐसा? कुछ लोग रूह एक्टिव कर लेते हैं। रूह की भी अपनी खुराक है। रूह की खुराक क्या है? रूह की खुराक है सजदा, रियल सरेंडर, रस्मन सरेंडर नहीं। ये क्या रस्मन सरेंडर? ये नमाज पढ़ी जा रहे हैं, साहब भी किए जा रहे हैं दुकानों का। और गुड लक है कि आप नमाज पढ़ें, आपका वजूद, आपकी रूह सजदा कर रही है, मेरी पूरी ताकत, पूरे इख्तियार को आप सरेंडर कर रहे हैं। रूह की खुराक है जिक्र इलाही, याद करना मेरा कोई है, मैं अकेला नहीं हूं। रूह की खुराक है बेबसी के साथ, आंखों की नमी के साथ सजदा। वासिफ साहब ने हमें सिखाया कि जब स्टक हो जाए ना, बेबस के पास एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ बेबस के पास सोल्यूशन रोना नहीं है। हमें हमारे उस्ताद, हमारे मुर्शिद वासिफ साहब ने सिखाया, अपने आंसुओं को रायगा ना जाने दो। पूछा वासिफ साहब रायगा कब जाते हैं? फिर मान लगे जब आंसुओं को पब्लिक के सामने रख देते हो। तो फिर कहाँ रखें? उन्होंने कहा जी आंसुओं का सिर्फ मोल लगाने वाली रब की ज़ात है, इसे तन्हाई में लेकर जाओ। ये वासिफ साहब ने हमें सिखाया कि जो तन्हाई के आंसू और बेबसी के आंसू हैं वो नसीब बदलते हैं, फरमाया मुकद्दर साज होते हैं। और यहाँ तक फरमाया कि वो जो गम है, यानी चैलेंज, हर एक का चैलेंज होता है ना, चैलेंज अगर सजदे में चला गया, यानी गम ने अगर आपको क्या किया है, सरेंडर करवा दिया, बेबसी ने आपको सजदा मिल गया, आप में सारी दुनिया रो रही थी बेबसी में और आपने सजदा किया है, अल्लाह के हवाले किया है। तो वासिफ साहब ने फरमाया जो गम है ना, वो एमरजेंसी कमीशन है। एक ये टर्म इस्तेमाल होती है एमरजेंसी कमीशन, आजकल टर्म में है बेंच बना दें, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है एक कोर्ट बना दें, वो फैसला कर दे पूरी। एमरजेंसी कमीशन होता है सुमोटो एक्शन, लाइक दिस वन। वासिफ साहब ने हमें सिखाया कि बड़ी इबादतों के बाद, बड़ी रियासतों के बाद जो बंदगी मिलती है, ऐसा मुमकिन है तुम्हें गम मिले और तुम उस हालत में सरेंडर करो और वो सदियों की इबादत का इनाम ऐसे मिल जाए। अल्लाह कबूल कर दे। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद है अपने बंदे की। जैसे माँ के पास बच्चा रोता हुआ आ जाता है कि मैं क्या करूँ, हाय लग गई, चोट लग गई, कुछ हो गया, और अपना पूरा सुपुर्द कर देता है उसकी गोद में आके। अल्लाह को ये अदा अपने बंदे की इतनी पसंद है, इसलिए हमें सिखाया क्या वासिफ ने सिखाया, जैसे ऑड इवन बातें नहीं कर रहा मैं आपके साथ। इवन क्या है, गम आया पोस्ट लगाओ, अब तेरा गम आ गया है जानम, कब तू मिलेगी जानम। ऑड क्या है, हमें सिखाया वासिफ ने कि यार जो गम आता है ना, तो गम में गम देने वाले को याद करो। वो आपके नहीं, वो जो है ना, वो वसीला बन रहा है, असल में वो है। पत्थर भी लगा है ना, तो जिसने पत्थर मारा उससे नहीं लड़ना, उधर बात करनी है। नाम ये खैर है कि ये तो लगा इसके हाथ से है, लेकिन मेहरबानी गलती हो गई है। देखो ना, अगर पत्थर लग गया और सर फट गया और आपका कोई 1.5 घंटा ज़ाया हो गया तो कोई मसलियत ही है ना, कोई किसी चीज़ से तो रोका गया है। मैं तो कहता हूँ स्विच खराब होता है, 100 रुपये का आके इलेक्ट्रिशियन ठीक करता है, उसके बच्चों को 100 रुपये उस दिन चाहिए था, आपके ज़रिए मिलना था, स्विच आपका ख़राब हुआ। चीज़ों के पीछे हिकमत देखा करो। तो इवन से ऑड होने के लिए वाक़यात के पीछे जाना चाहिए। इवन से ऑड होने के लिए हमारी निगाह को थोड़ा डिग डाउन करना चाहिए कि असल में चीज़ें क्या हैं। और क्या खूबसूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि जनाब हुज़ूर करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी दुआ है कि या बारी ताला मुझे अशिया की असल हकीकत से आशना कर दे। यानी जो चीज़ मेरे सामने मुझे वो ना दिखे, वो दिखे जो असल में वो है। अशिया की असल हकीकत से मुझे, ये ऑड है, ये सारी बातें क्या हैं, इवन नहीं है। आप कहते हैं जो दिख रहा है वही है। हुजूर दुआ फरमा रहे हैं जो नहीं दिख रहा इसके पीछे काज है। अफेक्ट देख के काज को डिनाई करने वाला अंधा है, जिस पे
सादी शिराजी के दरवाजे पे दस्तक होती है और एक शख्स आके कहता है कि सादी अल्लाह के नाम पे दे, आंखों से महरूम हूं मैं, बिनाई नहीं है, कितना बदकिस्मत हूं कि बिनाई नहीं है और तेरे दरवाजे पे मांगने आ गया हूं। हाथ आ गया उसका। सादी उसके हाथ को पकड़ता है, बंद करता है और एक बात कहता है कि तेरे से बड़ा बदकिस्मत पता है कौन है? कहता कौन है? मेरे से बड़ा बदकिस्मत कौन हो सकता है? जिसकी आंखों की बिनाई नहीं है। फरमाया जिसके पास आंखों की बिनाई है, जिसके पास बिनाई तो है, बसीरत नहीं है। बिनाई का होना या ना होना वो डिफाइन नहीं करता आप अंधे हैं कि नहीं अंधे। बसीरत का ना होना कंफर्म है। बसीरत का मतलब है आज में रहते हुए कल को देखना, और ये कल को देखने के लिए ईगो का गला काटना पड़ता है। अंधा वो है जिसकी ईगो बहुत ज्यादा। अंधा वो है जो वसवसे के हाथों हाईजैक हो गया कि एक सवारी उठी, जहाज के पायलट को गन पॉइंट पे किया, उसको लटाया और खुद चलाने लग पड़ा जहाज। वो सवारी क्या है? हाईजैकर। यही हमारा वसवसा करता है, यही हमारा वहम करता है, यही हमारा खदशा करता है, यही हमारी इनसिक्योरिटी करती है, यही हमारा खौफ करता है। ये सब हाईजैकर्स हैं। पता नहीं क्या हो जाएगा। ये क्या है? ये खौफ है। और ये जाके हमारे पायलट को, शऊर को सुला के हाईजैक करके पूरे जहाज को कहीं जाके गिरा देता है और हकीकत में वो चीज़ें नहीं होती। सो वापस आता हूँ, आप जिंदगी में ऑड बने, थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाए, थोड़ी थोड़ी बगावत शुरू करें, अच्छी बगावत। लाइक वालिदैन से मैं नहीं कहता कभी गुस्ताखी नहीं करनी, आर्ग्यू करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बातचीत की खिड़की का दरवाज़ा खोलें माँ बाप से, ताकि उन्हें कन्विंस किया जा सके, उनसे बात की जा सके कि मैं आपका बेटा वैसे बात करना चाहता हूँ। क्या समझे? ये खतरनाक बात है कि नहीं वो तो क्रिटिसाइज करेंगे, दरवाज़ा ही बंद रखो, शटर डाउन। नहीं, ऑड बनो, कुछ मुख्तलिफ सोचो, कुछ मुख्तलिफ लिखो, कुछ मुख्तलिफ करो, कुछ मुख्तलिफ आदतें अपनाओ। तो वो जुमला मुकम्मल कर दूँ, अगर आप सब जैसा सोचते हैं तो सब जैसे नताइज हैं। कुछ मुख्तलिफ हासिल करने के लिए, कुछ मुख्तलिफ हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए? मुख्तलिफ सोच चाहिए। वो सोच वो बीज है जिसके बदलते ही इफ यू चेंज दी रूट्स डेफिनेटली फ्रूट चेंज हो जाएगा। फ्रूट तो आउटकम है, उसकी काज क्या है? वो सोच है। सोच, बंदा सोच से मुख्तलिफ होता है। रूमी का ये जुमला बाहर लिखा हुआ है ना आपके टी एरिया में, सर्विंग एरिया में, कि तुम हड्डियां और गोश्त हो। वो तो सब हड्डियां गोश्त है। कोई ऐसा तो नहीं कोई कह सकता कि नहीं सर मैं जो है वो पॉलिथीन का बना हूं, कोई कहे नहीं 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 मैं आयरन मैन हूं। बातें ही है ना सारी की सारी, हड्डियां गोश्त हो। मुख्तलिफ कहां से हो? सोच से। हमारी सोच की वजह से हम क्या होते हैं? लकड़ी होती है, वुड जो होती है, वुड, वो आप कभी ना वुड का इतना सा पीस लीजिए, उस वुड का जो कन्वर्टेबल इजी हो। दो चार तरह की वुड्स है ना। वुड्स की भी, मैं प्योर कारपेंटर नहीं हूँ, लेकिन कारपेंटर्स के इंटरव्यू बड़े नहीं है, जो थे चढ़ जाए मैं उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देता हूँ। एयर होस्टर्स के बड़ी, हाँ जो जहाँ जिंदगी में वास्ता पड़ा ना, लोगों से वास्ता पड़ा, वो इंटरव्यू लेना शुरू कर देता हूँ, कैसे करते हैं, क्यों? बड़ी मोहब्बत के साथ, शक के साथ नहीं। जब भी किसी से शक से पूछोगे ना, वो नहीं बताएगा, वो माइंड करेगा। मोहब्बत से पूछें, यार अपना मुश्किल काम कैसे कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। एक दफ़ा मैं जहाज से उतरने लगा, उधर से पायलट आ रहा था और रास्ते में टर्बुलेंस बड़ी ज़्यादा थी। तो उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उसने मुझे पहचाना, मैं कासिम अली शाह हूं। मैं कहा आप पायलट हैं? कहता हाँ हाँ। मैं कहा कमाल कर दिया आज तो आपने। वो बड़ा मुस्कुराया, कहता आपको मैं फॉलो करता हूँ। मैं कहा सर आप तो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे भी आपको फॉलो करना चाहिए। कहता क्या मतलब? मैं कहा सर इतनी टर्बुलेंस में जहाज उतार लिया आपने। कहता अल्लाह का करम है सर, आपके चंद जुमले किसी को दोस्त बना देते हैं। वो पायलट आज तक नंबर सेव है, आज तक हम मिलते हैं, आज तक राब्ता है 2 जुमलों से। और मैं कहूँ आज की कीता ही मेरा तो कलेजा मुँह च आ गया सी, ए तू से। 2 जुमले होते हैं वो किसी को गर्विदा बना देते हैं, और 2 जुमले होते हैं उसको उड़ा देते हैं। 2 जुमले, मीठा बोल। वापस आता हूँ, लकड़ी का इतना सा पीस लीजिए जिससे कन्वर्ट किया जाता है, टूल्स के जरिए मुजस्मा बनाया जाता है। फॉर योर वेरी काइंड परमिशन, एक अच्छा मुजस्मा साज वो 2000 रुपये का लकड़ी का इतना सा पीस लाता है, 2000 रुपये का, उसका हाथ लगता है, और जब वो मुजस्मा जब बिकता है 12 लाख रुपया कीमत होती है उसकी। ये दरमियान में ऐसा क्या हुआ? वो दरमियान में अगर उस मुजस्मा साज से पूछा जाए तो वो कहता है मैंने गैर जरूरी लकड़ी हटा दी है, तो मुजस्मा निकला है। आप अपनी जिंदगी में कितना कुछ गैर जरूरी है हटा के तो देखें, अंदर मुजस्मा है 12 लाख का। हम इसे वुड को लेकर फिर रहे हैं। ये छोटा सा वुड का, ये आपके सामने एक चीज पड़ी हुई, आपके ख्याल में किस काम आता है? बैंगल्स, वेरी नाइस। चूड़ियाँ इसमें लगाई जा सकती, और ये इस काम आता है जी, सिर्फ घड़ी लटकाने के लिए।
घड़ियाँ रखने के लिए, ठीक है ना जी। मैं बताना चाह रहा हूँ ये लकड़ी का पीस कन्वर्जन के बाद एक स्पेशलाइज्ड चीज़ बन चुका है। और यकीन कीजिए जो जानता है कि इस पर घड़ियाँ लटकती हैं, घड़ी रखी जाती है, जब उसके सामने आप इस पर प्लेटें रखेंगी, बर्तन रखेंगे, कपड़े रखेंगे, क्या नहीं हो सकता है इस पे और बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन उस सारे काम इस चीज़ की इंसल्ट है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड बना है इसी काम के लिए। जब ये पता लग जाए कि स्पेशलाइज्ड बना है इसी काम के लिए, तो मुझ पे, जानने वाले पे लाजिम क्या है, इससे वही काम लिया जाए जिसके लिए ये अल्लाह ने आपको भी स्पेशलाइज्ड बनाया है। ज़रा ढूंढिए, फिर वही कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। यकीन करें आप सोने लगेंगे। खूबसूरत वो लगता है जो वहाँ फिट हो गया है जहाँ के लिए बना है। गधे को पकड़ें, महंगा हीरा पकड़ें, उसके गले में डाल दें, जचेगा नहीं। हाँ, मलका के ताज पे जचेगा। क्यों जचेगा? क्योंकि मलका और ताज और हीरा जचता है, कम्बिनेशन है कोई। आपने जहाँ ज़िंदगी में फिट होना है उसे बैटल फील्ड कहते हैं। KPI 40, डिफाइन योर बैटल फील्ड। उसमें मेरा पॉइंट क्या है, ये मेरी एक रिसर्च है जी, इस पर मैंने बड़ा 20 साल रिसर्च की है। 40 साल की उम्र तक पहुँचते आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। रिसर्च मेरी ये है। यानी आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं और आपने मुझे कॉल की है कि सर साइड पे भेरा लिखा आ रहा है, मैं कहता हूँ आधा रास्ता हो गया। तो KPI 40 का मतलब ये था कि आप जा रहे हैं और आपने मुझे कॉल किया कि सर ये चीज़ें मैं अचीव कर चुका हूँ, तो मैं कहूँगा गुड, KPI 40 पूरे हैं तुम्हारे। 40 पे पहुँच के अगर तुमने ये सारे काम कर लिए हैं, 40 की एज के आप सबको मैं टारगेट दे रहा हूँ, जो 40 पे पहुँचे वो KPIs जो कमिंग डेज में आपको बताए जाएंगे, जिसमें से आज एक बताया गया है, डिफाइन योर बैटल फील्ड, द चैंपियन ऑफ योर बैटल फील्ड। अपनी फील्ड का चीता बन जाओ। तो बाकी भी 8-10 होंगे ना KPIs, वो मेरा पुत्र आप लोगों ने तो अचीव करने हैं। मैं उनकी गारंटी नहीं दे रहा जो घर में बैठे हुए हैं, जो इस तालीम मुमकिन में नहीं है, लेकिन मेरे तालीम मुमकिन के बच्चों को ये टारगेट सारे के सारे क्या करने चाहिए, अचीव करने चाहिए। फिर आप ऑड होंगे। फिर क्या होंगे जी? ऑड होंगे। तो स्पेशलाइज्ड किसी एक फील्ड में, किसी एक शोबे में, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑड्स एंड आल्सो फॉर इवेंट्स। थैंक यू।